नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बालवीर की जादुई शक्ति। एक छोटा सा गांव था। इस गांव में लोग बहुत सज्जन, मेहनती और ईमानदार थे। परंतु कुछ सालों से गांव पर एक बुरा साया छा गया था। खेत सूख गए थे, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और आसमान में हमेशा काले बादल मंडराते रहते थे। गांव के लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें इस अंधकार से बचाइए। गांव के किनारे पर एक बुजुर्ग महिला रहती थी। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि परीलोक की एक रक्षक थी, जो पृथ्वी पर मनुष्य की रक्षा के लिए आई थी। गांव के बच्चों को वह बहुत प्रिय थी। वह उन्हें अच्छाई, सच्चाई और साहस के पाठ पढ़ाती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक बच्चा मिला है। वह बच्चा नंगे पांव था, पर उसके सिर से तेज निकल रहा था। गांव के लोग डर गए, पर माँ परी उसे अपने घर ले आई। उन्होंने बच्चे का नाम रखा बालवीर। बालवीर बहुत ही अलग था। वह साधारण बच्चों की तरह नहीं था। वह पक्षियों से बात कर सकता था, पेड़ों से भी बात करता था, और जब भी वह मुस्कुराता, आसमान से हल्की रोशनी छा जाती थी। माँ परी ने उसे बताया, बालवीर, तू कोई साधारण बालक नहीं है। तू धरती पर परीलोक के बीच का सेतु है। तेरा जन्म इस धरती को बुराई से बचाने के लिए हुआ है। धीरे धीरे माँ परी ने बालवीर को जादू और अच्छाई की शक्ति सिखानी शुरू की। उसने सीखा कि कैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। परीलोक में एक बुरी शक्ति थी, भयंकर परी। वह एक समय में परीलोक की बहुत रक्षक थी, पर लालच और शक्ति की भूख ने उसे अंधकार में धकेल दिया था। वह कहती थी, अगर पूरी दुनिया डर में जिएगी तो केवल मैं राज करूंगी। उसने अपने दुष्ट सहायकों, 2 राक्षस को पृथ्वी पर भेजा और कहा, मनुष्य में बहुत डर फैला दो। धीरे धीरे भयंकर परी की छाया गांव तक पहुंच गई। पानी सूख गया, लोग बीमार पड़ने लगे और गांव के बच्चों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। एक दिन जब बालवीर स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा है। यह मेरी गेंद है, नहीं, यह मेरी है। बालवीर ने दोनों को शांत किया और कहा, दोस्तों, अगर तुम लड़ोगे तो गेंद टूट जाएगी, पर अगर मिलकर खेलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर उसने गेंद हवा में उछाली और जादू से गेंद को चमका दिया। सभी बच्चे हंस पड़े। उसी वक्त पास के जंगल में राक्षस आया। उसने बच्चों की मुस्कान देखी और कहा, मुझे इनकी मुस्कान पसंद नहीं, मैं इसे मिटा दूंगा। वह गांव पर हमला करने आया, पर बालवीर ने पहली बार अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने अपने हाथ उठाए और हवा में सुनहरी किरणें चमक उठी। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगली रात आसमान में एक उजाली रेखा चमकी। माँ परी ने कहा, बालवीर, परीलोक तुझे बुला रहा है। अब तुझे अपनी असली पहचान जाननी होगी। बालवीर ने आंखें बंद की और वह हवा में उड़ गया। कुछ ही पल में वह पहुंच गया परीलोक। वहां चारों ओर सोने जैसे महल थे। नदियां रेशम की तरह बह रही थी और परियां आसमान में चमक रही थी। रानी परी ने उसे देखकर कहा, बालवीर, तू अब इस लोक का रक्षक बनेगा। यह तेरी ड्यूटी है। धरती और परीलोक को बुराई से बचाना है।
पर रानी परी ने बालवीर को चेतावनी दी, जिससे तुम्हें लड़ना है वह बहुत खतरनाक है। तभी भयंकर परी ने अंधकार की गुफा में एक ऐसा मंत्र तैयार किया है जो पूरे लोक को पत्थर में बदल सकता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा। बालवीर ने प्रण लिया, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक भयंकर परी को हराकर लोगों में फिर से खुशियां ना लौटा दूं। माँ परी ने उसे एक जादुई तलवार दी जिसमें रोशनी और सच्चाई की शक्ति थी। भयंकर परी ने बालवीर को देखकर कहा, तो यह है वो छोटा बालक जो मुझे रोकने आया है, क्या करेगा तू? बालवीर ने दृढ़ नजर से कहा, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। युद्ध शुरू हुआ। भयंकर परी ने बिजली, आग और अंधकार की शक्तियां फेंकी, पर बालवीर ने हर बार अपने दिल की रोशनी से उन्हें काट दिया। जब अंधकार पूरी तरह फैल गया, तब बालवीर ने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रकाश बनो। अचानक आसमान से तेज किरण उतरी और भयंकर परी की शक्ति नष्ट हो गई। जैसे ही शक्ति नष्ट हुई, वह गिर पड़ी और बोली, बालवीर मैं हार गई, पर तू याद रख, अंधकार कभी पूरी तरह मिटता नहीं। बालवीर ने कहा, सही कहा आपने, इसीलिए रोशनी को हमेशा जलाए रखना जरूरी है। भयंकर परी के नष्ट होते ही धरती पर हरियाली लौट आई। गांव के बच्चे फिर से खेलते, हंसते और पढ़ते दिखाई देने लगे। लोगों ने बालवीर के नाम का मंदिर बनाया, जहां हर साल बच्चे उनकी जयकार करते, जय बालवीर, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। माँ परी मुस्कुराई और बोली, बालवीर अब तेरा असली काम शुरू हुआ है। जब जब बुराई बढ़ेगी तू फिर जन्म लेगा और बुराई को खत्म करेगा। बालवीर ने कहा, मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक दुनिया में एक भी आंसू बाकी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। अगर हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करें तो हम सब में बालवीर की शक्ति है। और सबसे बड़ी बात, अंधकार को मिटाने के लिए एक दीपक ही काफ़ी है। हर बच्चे के अंदर एक बालवीर छिपा है, बस उसे अपनी अच्छाई पर विश्वास रखना चाहिए।